अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग जो BR टैग उसमें क्या डिफरेंस होता है और इसको किस तरह अपने वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। तो इसमें हम इंसर्ट करवाते हैं कि पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग में डिफरेंस क्या होता है। पैराग्राफ टैग, पहले पैराग्राफ टैग शुरू करते हैं। पैराग्राफ टैग को शुरू करने के लिए पी का एक टैग होता है जो जिसकी एब्रीविएशन है पैराग्राफ टैग। ठीक है, पी है। पी टैग को शुरू करना है जिस तरह HTML को हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिस तरह बेसिक स्ट्रक्चर था इसका कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, और कुछ टैग होते हैं टैग जो यानी कि जिसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। जिनकी ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं, जिस तरह इमेज टैग था वो एक सिंगुलर टैग था। ठीक है, और इस तरह लाइन ब्रेक टैग है, ये भी एक सिंगुलर टैग था है। ठीक है, इसको क्लोज भी करना है बैक स्लैश से। ठीक है, और इसके दरमियान कुछ भी टाइप कर देते हैं। ठीक है, मैं यहां से एक पेस्ट कर लिया, एक पैराग्राफ। सही है, इसको अब सेव एज किया कंट्रोल S से और इसको अब ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया हमारे वेब पेज पे शो हो गया पैराग्राफ टैग। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको ये एक स्पेस दी और ये दो स्पेस, इसको दो स्पेस से अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, एक ही लाइन में शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके आगे शो होता है या नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, कंट्रोल S और यहां से आके क्रोम में से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी एक लाइन में शो हो रहा है। आगे जो हमने नया पैराग्राफ डाला है, अब देखते हैं वो उसके नीचे आता है या इसके सामने ही। तो ये देखिए, ये न्यू लाइन में आ गया है। एक मिनट, ये वाली स्पेस हटाते हैं, एक मिनट फिर देखते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग जो है वो एक ही जो है वो लाइन को स्पेस देता है, यानी कि अगर हम पी का टैग किसी पैराग्राफ में यूज करेंगे तो वो उस पैराग्राफ को एक ही लाइन का स्पेस देगा, एक से ज्यादा स्पेस नहीं देगा। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में जो एक BR टैग है, BR टैग ऐसा टैग है जो सिंगुलर टैग है, जिसकी ओपनिंग है लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये हमने पैराग्राफ टैग को भी शुरू किया है और यहाँ पे आके इसको क्लोज किया, ये एक पैराग्राफ टैग है, ये सिंगुलर टैग नहीं है। तो BR टैग ये हमारे क्या है, ये एक सिंगुलर टैग है। ठीक है, BR टैग जो है वो अगर हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये एक स्पेस ले रहा है, इससे चाहिए इस दरम्यान में यहाँ पे दो स्पेस ले, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो है वो ये BR टैग लगा देंगे। ये देखें, BR टैग लगा, ऐसे कंट्रोल S किया और ये अब जाके यहां से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये एक स्पेस ली हुई है इसने। तो ये देखिए, इसने BR टैग देने से इसने दो स्पेसें ले ली हैं। ठीक है, BR टैग जो है वो स्पेस देने के लिए किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के मिडल में शो करवाने के लिए कि स्पेस दे आए उसके मिडल में या पैराग्राफ में, तो BR टैग यूज होता है। जबकि जो पैराग्राफ टैग है वो एक ही स्पेस लेता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और BR टैग लगा दें, ठीक है, यहाँ दो और लगा दिया, सेव एज किया, रिफ्रेश करते हैं आप इसे। तो ये देखिए, ये 3 स्पेसें ले रहा है, 3 नहीं 4 ले रहा है, 4। ठीक है, 3 तो ये हमने दिए हैं और एक जो है पैराग्राफ टैग का वो स्पेस ले रहा है। दोस्तों, यही दोनों टैग थे जो हमने आपको बताने थे, पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग, BR टैग जिसके। ठीक है, लाइन ब्रेक टैग और पैराग्राफ टैग पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग की।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।